तो हेलो नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो भारत की प्रमुख प्रमुख नदियां हैं और वो कहाँ से निकलती हैं, मतलब कि उनका उद्गम स्थल क्या है, तो वो सब हम देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें, जो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी जिसको हम बोलते हैं, तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। कहाँ से? गंगोत्री, या तो आपने बहुत सुना होगा कि गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर, ये भी उत्तराखंड में है। फिर आते हैं ये दोनों, तो आपको रटा होगा एकदम, नहीं रटा तो आप रट लीजिए, यमुनोत्री ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं घाघरा, जिसको हम सरयू रिवर भी बोलते हैं। ये मैरू मैरू ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है। कहाँ से? मैरू ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है। घाघरा, जिसको हम सरयू बोलते हैं, मैरू ग्लेशियर तिब्बत से। गंडक नेपाल हिमालय से। गंडक नेपाल हिमालय से। आपको बता दें, जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं, वीडियो जब आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो इसी के साथ आपको एमसीक्यू मिलेंगे, और जिनको आप सॉल्व करके अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी वीडियो में। तो आपको कहीं और नहीं जाना, अच्छा खासा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और इसके बाद एक वीडियो हम लाएंगे जिसमें हम वर्ल्ड की जो रिवर्स हैं इंपॉर्टेंट, वो कहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं, उसको भी देख लेंगे। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप चाहे एसएससी, यूपीएससी या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब में आपका ये बेनिफिट हो करेगा। ठीक है, तो चलिए, घाघरा यानी सरयू मैरू ग्लेशियर तिब्बत से। गंडक नेपाल हिमालय से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोसी, तिब्बत एवं नेपाल हिमालय से। कोसी कहाँ से? तिब्बत और नेपाल हिमालय से। ब्रह्मपुत्र आपका चेमयाडुंग ग्लेशियर से, जो कि तिब्बत का चांगपो नाम से भी जानी जाती है। सतलुज की बात करें तो राकसताल तिब्बत से मानसरोवर के पास से निकलती है। ब्यास जो होती है 20, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। रावी की बात करें तो रावी हिमाचल प्रदेश की चंबा क्षेत्र से निकलती है। चेनाब आपकी बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। झेलम आपकी शेषनाग लेक या फिर शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है। सारदा आपकी महाकाली, जिसको बोलते हैं, मिलम ग्लेशियर कुमाऊं हिमालय से निकलती है। यहाँ तक हमने जो बात की, ये सब थी हिमालयी नदियाँ, यानी कि कहीं ना कहीं हिमालय से इनका रिलेशन है। तो एक बार फिर से इनको देखते हैं। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। घाघरा नदी या तो सरयू नदी मैरू ग्लेशियर तिब्बत से। गंडक नदी नेपाल हिमालय से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोसी, तिब्बत एवं नेपाल हिमालय से। ब्रह्मपुत्र चेमयाडुंग ग्लेशियर तिब्बत सांगपो नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सतलुज यानी राकास्तार तिब्बत मानसरोवर के पास। ब्यास रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट बात करते हैं रावी हिमाचल प्रदेश चंबा क्षेत्र से। चेनाब बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से। झेलम शेषनाग झील से, यानी कि जम्मू कश्मीर से। शारदा या फिर महाकाली, जिसको हम बोलते हैं, मिलम ग्लेशियर कुमाऊं हिमालय से निकलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब प्रायद्वीपीय नदियों की। देखिए, प्रायद्वीपीय नदियों में दो तरह की नदियां हैं। कुछ नदियां आपकी ईस्ट फ्लोइंग हैं, यानी कि जो इस तरफ को फ्लो करती हैं, और कुछ नदियां आपकी वेस्ट फ्लोइंग है, जो इस तरफ को फ्लो करती हैं। तो सबसे पहले हम ईस्ट फ्लोइंग यानी कि पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों को देख लेते हैं। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर में है गोदावरी। त्र्यंबक पहाड़ियाँ नासिक महाराष्ट्र से। बात करते हैं कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से। और महानदी मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ से। पेनार नदी जो है नदी दुर्ग कर्नाटक से। सुवर्णरेखा छोटा नागपुर पठार झारखंड से। दामोदर छोटा नागपुर पठार झारखंड से। दामोदर और सुवर्णरेखा आप देख सकते हैं छोटा नागपुर पठार से। अब हम बात करते हैं पश्चिम वाहिनी यानी कि वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, नर्मदा जैसे है अमरकंटक पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से। ताप्ती या तापी सतपुड़ा की मलायखेड़ा पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से। मांडवी और जुआरी आपकी गोवा की पश्चिमी घाट से निकलती हैं। सरावती आपको कर्नाटक की पश्चिमी घाट में देखने को मिलेगी। और पेरियार केरल की पश्चिमी घाट से देखने को मिलेगी। इसके बाद अन्य कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो परीक्षा में बहुत बार पूछी जाती हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो साबरमती आपकी अरावली की पहाड़ियों से निकलती, उदयपुर राजस्थान। हिंडन आपकी शिवालिक की ऊंचाइयों से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पास मिलती है। बेतवा आपको विंध्य पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। केन नदी के कैमूर की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से। और सोन नदी आपकी अमरकंटक पहाड़ियों से मध्य प्रदेश से निकलती है। लूनी नदी आपकी अरावली पर्वत अजमेर के पास से राजस्थान से। घाट प्रभा और माल प्रभा पश्चिमी घाट कर्नाटक से। और इसके बाद हम एमसीक्यू देखेंगे।
तो यहाँ तक हमने सभी नदियाँ कंप्लीट की हैं, तो आप इसको ज़रूर देखिए। अब हम देखते हैं एमसीक्यू। तो देखिए हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पर बिना उत्तर के, और आज हम एमसीक्यू करेंगे। तो यहीं पर आपको टोटल अच्छे खासे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे, जिसमें हम नदियाँ और उसके उद्गम स्थल देखने वाले हैं। तो आपको बताना है गंगा नदी का उद्गम स्थल है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक, ऑप्शन नंबर बी गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर सी यमुनोत्री ग्लेशियर, या फिर ऑप्शन नंबर डी राकस ताल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, गंगोत्री ग्लेशियर। चलिए सही जवाब के बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, और आपके ऑप्शन है ए सतपुड़ा पर्वत, आपका ऑप्शन नंबर बी है कि अरावली पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर डी छोटा नागपुर पठार। तो आपका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बोलो बजरंगबली की जय। तो अरावली पहाड़ियाँ एकदम सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो आपको बताना है कौन सी नदी इसमें पश्चिम की ओर बहती है, यानी कि इस तरफ को बहती है। चलिए तो देखिए गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी। तो जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर नर्मदा नदी। अगर आप देखेंगे तो हमने जैसा कि आपको अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि नर्मदा नदी जो होती है यहाँ पर, एक मिनट, तो नर्मदा नदी यहाँ पर आप देखिए तो आपको जो पश्चिम वाहिनी नदियों में जो अमरकंटक नदी के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है तो वो है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी नदी वाली तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है। दामोदर नदी आपको बताना है मैकाल पर्वत, छोटा नागपुर पठार, अरावली या फिर ब्रह्मगिरी पर्वत। तो जैसा हमने आपको बताया है कि जो दामोदर नदी है वो आप जानते हैं कि यहाँ पर हमने जब पढ़ा था तब हमने आपको बताया हुआ था कि दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार और सुवर्णरेखा भी छोटा नागपुर पठार झारखंड से ऑरिजिनेट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में आपको बताना है कौन सी नदी अजमेर राजस्थान के पास से निकलती है और खारे पानी की नदी कहलाती है। आपके ऑप्शन है लूनी, शारदा, बेतवा या घाघरा। और सही जवाब इसका जो हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो लूनी है। ये यहाँ पर अरावली पर्वत अजमेर से यानी राजस्थान से निकलती है, और आपका यहाँ पर सही जवाब होता हुआ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। दियांग, सांगपो, शारदा, टोमो। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सांगपो के नाम से। चलिए नेक्स्ट कौन सी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी, सतलुज, ब्यास और झेलम। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ही आपको बताया था कि जो रोहतांग दर्रे से नदी निकलती है उस नदी को हम जानते हैं किस नाम से। तो यहाँ पर आप देखिए इसको हमने सबसे पहले यहाँ पर पढ़ा हुआ है, और ये आपका हो जाता है ब्यास नदी। ब्यास नदी आपकी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास से निकलने वाली एक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा कृष्णा नदी, हाँ तो यहाँ पर हम ऑप्शन हमारा रावी है, सतलुज है, ब्यास है, झेलम है। तो सही जवाब हो जाएगा ब्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर, त्र्यंबक पहाड़ियाँ, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ या फिर अमरकंटक। तो जो सही जवाब है कृष्णा नदी का, जो हमने यहाँ पर देखा हुआ है, जो हमारी पूर्व की ओर बढ़ने वाली नदियों में कृष्णा नदी आती है, और महाबलेश्वर महाराष्ट्र से ये निकलती है, और गोदावरी त्र्यंबक पहाड़ियों से निकलती है। तो महाबलेश्वर से हमारी कृष्णा नदी निकलती है महाराष्ट्र से। तो इसके बाद कौन सी नदी पूर्व वाहिनी है। तो नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, साबरमती। तो सही जवाब है हो जाएगा आपका कावेरी, एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ये आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। कुमाऊं हिमालय, ब्रह्मगिरी पर्वत, अरावली या फिर सतपुरा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपने कितने क्वेश्चन के जवाब सही दिए हैं, और इस जो हमने शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है ये आपको ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आशा करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। 10 से 12 मिनट में हमने कंप्लीट टॉपिक ख़त्म करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर कोई नदियाँ बच रही हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी लोग इस चैनल से जुड़ें। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।